एशेज का पहला दिन कैसा रहा, गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और पाकिस्तान ट्राई सीरीज में कल सामना करेगा श्रीलंका का। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। स्टार्क की 7 विकेटें, स्ट्रोक्स का पंजा और आर्चर का फायरी स्पेल। एक ही दिन में गिर गई 19 विकेटें। और क्या चाहिए? व्हाट एल्स कुड यू आस्क फॉर? एशेज की शुरुआत उससे भी अच्छी हुई जितना हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो पर्थ में 51,500 प्लस तमाशाइयों के सामने आग के गोले उगले गए हैं भाई। पेसर्स का दिन रहा और क्या शानदार बॉलिंग हुई दोनों तरफ से। टॉस का सिक्का गया इंग्लैंड के हक में और उन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला किया। मैंने कल भी आपको बताया था कि आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में वो टीम जीती है जिसने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 आखिरी टेस्ट मैच यहां पे जीती है। इंग्लैंड ने भी बैटिंग का फैसला किया और हम सबको पता था कि हेजलवुड नहीं है, कमिंस नहीं है, तो स्टार्क की जिम्मेदारी डबल हो जाती है और उन्होंने बखूबी वो जिम्मेदारी निभाई भी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इंग्लैंड की पहली विकेट गिरी 0 पे, दूसरी 33 पे, तीसरी 39 पे और लेकिन उन्होंने फिर भी जो है ना अपना वो बेसबॉल वाला अंदाज छोड़ा नहीं। वो उसी तरीके से खेलते रहे 5 और 6 रन पर ओवर के हिसाब से। लेकिन वही वाली बात है जो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से स्टार्क ने बॉलिंग कराई और उन्होंने परेशान करके रखा हुआ था। मुझे साथ में डॉगेट ने भी बड़ा इंप्रेस किया। 31 साल की उम्र में डेब्यू होता है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, तेज़ और बहुत स्किलफुल नज़र आए। मुझे बड़ा इंप्रेस किया डेब्यूटेंट ने। खैर एनी हाउ, इस जगह पे एक ही बंदा काम आया और हमें थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड भी था, वो था हैरी ब्रुक्स। इस पूरे अभी तक जो 19 विकेटें गिरी हैं इन सब में एक ही 50 बनी है और वो बनाई है हैरी ब्रुक ने। हैरी ब्रुक का अवे रिकॉर्ड इतना शानदार है कि अब तक 1600 रन में अवे में 80 की एवरेज है। तो आज भी उन्होंने वो जो उनकी बाहर जाके रेपुटेशन बनी है, द वे ही प्लेस। ऑली पोप ने बहुत अच्छा खेला लेकिन ब्रुक्स जिस तरह से वो अपना एक ही स्टाइल है खेलने का, वो स्टाइल उनका रुकता नहीं है चाहे कितना प्रेशर बढ़ रहा हो। 172 पर समेट लिया ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को, और ये स्कोर लग रहा था बहुत कम है। लेकिन जब इंग्लैंड की बॉलिंग आई तो फिर तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को अपनी ही कंडीशन में सन्नाटे में डाल दिया। उनको समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है और ये मैच का अब होगा क्या आगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग इंग्लैंड की जानिब से हुई। खैर उस्मान ख्वाजा को कमर में तकलीफ़ थी जिसकी वजह से वो बाहर चले गए थे, तो वो ओपनिंग के लिए नहीं आ सके और लबुशेन और जैक वेदरहोल्ड ने ओपनिंग की। जैक वेदरहोल्ड तो मतलब 2 ही बॉलों के मेहमान रहे। उसके बाद ख्वाजा तब भी नहीं आ पाए क्योंकि वो टाइम नहीं हुआ था। और फिर 2017 के बाद से पहली बार स्मिथ को तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आना पड़ा। उनको भी बड़ी ज़ोर की आर्चर की बॉल लगी 150 की स्पीड वाली और उन्होंने मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट भी उनको लेना पड़ा। खैर ओवरऑल बहुत ही जैसे कहते हैं ना डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस रही। वेदरहोल्ड 0 पे आउट हुए, लबुशेन ने 9 किए, 41 बॉल्स का सामना किया। उनकी स्लेजिंग वेजिंग सब चल रही थी, गेम में नहीं इन हो पा रहे थे। स्मिथ ने 17 रन किए, ब्राइडन कार्स की बॉल पर आउट हुए। ख्वाजा 2 रन पे कार्स की बॉल पर आउट हुए। फिर उसके बाद जो स्ट्रोक्स का शो चला और वो इतना शानदार था यार, ये क्या आदमी है। 6 ओवर कराए और 5 विकेटें लिए, अनबिलीवेबल। कैमरन ग्रीन मुझे लग रहा था मूड में आए हुए हैं। उनके 24 रन में कुछ एक आध शॉट इतने कमाल के थे कि वो बताते हैं कि क्यों ही इज सम सॉर्ट ऑफ इररिप्लेसेबल प्लेयर इन दिस ऑस्ट्रेलियन साइड। लेकिन ही कुड ओनली स्कोर 24। कैरी ने 26 किए, स्टार्क के 12, नेथन लायन के 3, स्कॉट बोलैंड और डॉगेट तो 0-0 पे आउट हुए। उनके लिए ज़रा बहुत ही मुश्किल था यहाँ खेलना। तो स्ट्रोक की 5 विकेटें, कार्सन की 2, आर्चर की 2, बड़ा कमाल का बॉलिंग यूनिट नज़र आया। और ऑब्वियसली पर्थ में हमें पता था कि यहाँ पे तो इसी तरह की बॉलिंग होगी और इसी तरह की कंडीशन होगी। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये पहले दूसरे दिन इस तरह की सिचुएशन रहती है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत बैटिंग आसान भी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता ये मैच कल ख़त्म होगा, मुझे लगता है ये चलेगा अभी और इसमें अभी बहुत कुछ इस टेस्ट मैच में बाकी है। आप क्या सोचते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स मूव ऑन और अब बात करते हैं जनूबी अफ्रीका
और इंडिया के दूसरे टेस्ट मैच की जनूबी अफ्रीका अब ये सीरीज़ हार नहीं सकता। यहाँ इंडिया को ना सिर्फ ये सीरीज़ बचानी है बल्कि अपनी साख भी बचानी है। घर में उनके ऊपर अब बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वो 4 टेस्ट मैचेस हार गए रिसेंट टाइम्स में, विच इज़ अ बिग डील फॉर अ टीम लाइक इंडिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये छोटी मोटी टीमें जो होती हैं, इनफैक्ट कंसिडरिंग पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि अभी हम टेस्ट में बहुत लो रैंक टीम है, हमारे लिए भी ये है कि जब आप अपनी कंडीशन में रैंक टर्नर वगैरह बनाते हो ना, तो वो इस वजह से बनाते हो कि आप एक रास्ता तलाश कर रहे होते हो कि कहाँ से हम जीत का फॉर्मूला हासिल करें। इंडिया को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी टीम अच्छा कर रही है, वाई थिंक ऑफ अ डिफेंसिव अप्रोच? दिस इज़ व्हाट आई फील। खैर एनी हाउ, इस बार भी अगर इस तरह की पिच बनाएंगे तो ज़ाहिर है रिजल्ट इसी तरह के आएंगे, और कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि गौतम गंभीर का ईगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। एनी हाउ, जो चैलेंज है साउथ अफ्रीका के लिए, 15 साल बाद उन्होंने इंडिया में एक टेस्ट मैच तो जीत लिया है, लेकिन क्या 25 साल बाद वो सीरीज जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं? उनके सामने इंडिया बहुत स्ट्रांगली आएगी, लेकिन वही वाली बात है, वहाँ शुभमन गिल मिसिंग है, यहाँ अभी तक रबाडा अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इंडिया की, वो मैं आपको बता देता हूँ। जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होगी कल इंडिया की। जनूबी अफ्रीका में एड्रियन मार्करम, रायन रिकल्टन, व्यान मोल्डर, टोनी जीजोर्जी, टिम्बा बवूमा, स्टब्स, काइल वर्नियन और कॉर्बिन बॉश, मार्को यैनसन, हार्मर और केशव महाराज। तो ये 11 मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका उतारेगा। अब देखना ये है कि ये एक, मुझे लगता है कि अगर कुछ चेंज ऐसा हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि शायद मोल्डन उनके लिए इतने कारामद नहीं साबित हो रहे थे, तो मुत्तस्वामी को भी मौका मिल सकता है, बट एक आध इसमें अप एंड डाउन होगा। ओवरऑल मुझे यही टीम नज़र आ रही है। कल के टेस्ट मैच के हवाले से आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया रोक पाएगा जनूबी अफ्रीका को, जो जिनका अंडर द लीडरशिप ऑफ टेम्बा बवूमा रिकॉर्ड इतना कमाल का जा रहा है कि 11 में से 10 टेस्ट मैचेस वो जीते हुए हैं? यहाँ उनको हराना इंडिया के लिए भी एक चैलेंज होगा, और जो उनको, मेरे हिसाब से, अगर सब चीज़ें सही रहीं और पिच ऐसी ना हुई तो इंडिया को जीतना चाहिए। एनी हाउ, चलते चलते अब थोड़ी सी बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे एक ट्राई सीरीज़ खेल रहे हैं, जिसमें जिम्बाब्वे ने क्या शानदार कमबैक किया है। वन साइडेड मुकाबले के बाद श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दी थी कल होने वाले मैच में। आज ट्राई सीरीज़ में आराम का दिन था। अब कल पाकिस्तान विल फेस श्रीलंका, तो क्या श्रीलंका बाउंस बैक करेगा, स्ट्रांगली आएगा? क्योंकि मुझे इस श्रीलंकन टीम में ऐसा दमखम नज़र नहीं आ रहा, और वो निसांका पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ऑन द टॉप कि वो उनको अच्छा स्टार्ट दें, और वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे। इस पिछले वाले गेम में भी देखें जो जिम्बाब्वे के खिलाफ था, तो शनाका के 34 के अलावा कोई ऐसा बड़ा स्कोर नहीं था। तो समबडी हैज़ टू स्टेप अप एंड स्कोर बिग। अब क्योंकि आपको याद होगा, मैंने भी बताया था और आपने भी देखा होगा कि पिंडी के यहाँ लोग पिंडी में ना चेस करना प्रेफर करते हैं, बट वी वर टॉकिंग अबाउट समर के गर्मियों में ऐसा होता है जब ड्यू पड़ती है, और ये अब वहाँ ठंड बढ़ रही है और हर दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरे हिसाब से अब वहाँ चेस करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, एंड दे शुड कीप अ टारगेट ऑफ 180 190। जब आप यहाँ तैयारी आपको ऐसी करनी होगी अगर आपने एक्चुअल सेंस में वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करना है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं जो कुछ जहन में रखनी होगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।